जयपुर के जमवारामगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर द्वितीय परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध तरीके से चलने वाली सवारी जीपों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग ने अब तक 18 सवारी कार को जब्त कर लिया है। 1 दर्जन गाड़ियों में सवार होकर आए परिवहन अधिकारी। परिवहन विभाग की अचानक रेड से कार चालकों में हड़कंप मच गया। जब्त वाहनों को चंदबाजी थाने में खड़ा करवाया गया है। परिवहन विभाग ने अब तक 18 सवारी कार को जब्त किया है। देखिए, परिवहन विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। 1 दर्जन गाड़ियों में सवार होकर आए परिवहन अधिकारी और इसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। परिवहन विभाग की अचानक रेड से कार चालकों में हड़कंप भी मच गया। जब्त वाहनों को चंदबाजी थाने में खड़ा करवाया गया है। जो वाहन जब्त किए गए हैं, जिन वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जयपुर के जमवारामगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर द्वितीय परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 18 सवारी कार को जब्त किया गया है और जब्त करके थाने में भी खड़ा करवा दिया गया है। और देखिए, अचानक जब परिवहन विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो जो चालक हैं उनमें हड़कंप मच गया है इस कार्रवाई से। अचानक हुई रेड से कार चालकों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में इन वाहनों को जब्त किया गया है। और न सिर्फ जब्त किया गया बल्कि थाने में भी इन कारों को खड़ा करवा दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। और चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम पर परिचर्चा 8 सितंबर को मेगा पीटीएम। शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल में बैठक आयोजित। कक्षा 3 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए चल रहे ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम की रीडिंग रेमेडिएशन कार्य योजना इसे लेकर शिक्षा संकुल में आयोजित हुई समीक्षा बैठक। 1 सितंबर तक कैंपेन के परिणाम जारी करने के निर्देश भी हैं। 8 सितंबर को प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में मेगा पीटीएम की तैयारियां सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। 5 सितंबर को रीडिंग रेमेडिएशन का भी औपचारिक शुभारंभ कर दिया जाएगा। तो देखिए, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको पूरा करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। 1 सितंबर तक कैंपेन के परिणाम जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 8 सितंबर को प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में मेगा पीटीएम की तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। 5 सितंबर को रीडिंग रेमेडिएशन का किया जाएगा औपचारिक शुभारंभ। देखिए, 5 सितंबर को औपचारिक शुभारंभ कर दिया जाएगा। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। और इसकी तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सभी को कहा गया है। अधिकारियों को बैठक में दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। झुंझुनू के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस की गुंडागर्दी का एक चेहरा सामने आया है। 2 अगस्त की रात रेलवे स्टेशन के बाहर एक फूड स्टॉल पर खाकी वर्दी में तैनात एएसआई ने दुकानदार को लाठियों से तब तक पीटा जब तक स्टूल टूट न गया और आदमी लहूलुहान जमीन पर न गिर पड़ा। सिर्फ मोबाइल चार्जिंग को लेकर हुई कहासुनी के दौरान बेरहमी से पीटा गया। दुकानदार नाहर सिंह का आरोप है कि एएसआई ओम प्रकाश ने शिकायत सुनते ही बिना पूछताछ और दुकान में घुस आए और डंडे से लगातार प्रहार शुरू कर दिए। करीब 10 मिनट तक चली पिटाई में बेरहमी से डंडे बरसाए गए। तो झुंझुनू से यह खबर आपको बता रहे हैं। खाकी वर्दी वाले की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हुई है। तो देखिए, पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है। जिस तरीके से ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्दी पहने हुए पुलिस का एक जो है कर्मचारी मारपीट कर रहा है। पीटने की घटना, ये पूरी घटना जो है वहाँ लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। किस तरीके से देखिए डंडे से मारपीट करता हुआ ये पुलिसकर्मी नजर आ रहा है। का मानवीय चेहरा जो है खाकी वर्दी का सामने आया है। दुकानदार पर खाकी का कहर बरपा है। किस तरीके से ये जो है पुलिसकर्मी एक दुकानदार के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहा है। जिस पुलिस को हम अपना रक्षक मानते हैं, वही पुलिस आखिरकार हमारी जान का दुश्मन बन गया है। ये अमानवीय चेहरा जो है झुंझुनू से सामने आया है। खाकी वर्दी की एक तरीके से कह सकते हैं गुंडागर्दी ये सामने आई है। दुकानदार के साथ ये पुलिसकर्मी बेरहमी से मारपीट कर रहा है। एएसआई ओम प्रकाश ने दुकानदार को बेरहमी से पीटा है। किस कदर लाठी डंडों से उसकी पिटाई की है। अमानवीय चेहरा और वाकई शर्मनाक ये घटना
जिन पुलिस कर्मियों के ऊपर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो हमारे रक्षक कहलाते हैं, आखिरकार वही इस तरीके की हरकतें करते नजर आते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। झुंझुनू के उदयपुर वाटी से खबर आपको बता रहे हैं। धौलाखेड़ा में ग्रामीणों ने नवलगढ़ जाने वाली सड़क पर जाम लगा दिया है। जाम लगाकर सड़क पर धरना लगाकर बैठे हुए हैं ग्रामीण। सामाजिक कार्यकर्ता मामराज खाखेल के नेतृत्व में धरने पर ये ग्रामीण बैठे हुए हैं। ओवरलोडेड डंपरों के कारण टूटी सड़कों को लेकर ग्रामीण बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं। गोठड़ा सीमेंट फैक्ट्री से प्रतिदिन सैकड़ों डंपर आते हैं ओवरलोड होकर। सड़क में काफी दिनों से गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं बनेगी तो धरना जारी रहेगा। प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो देखिए, कई बार शिकायत कर चुके हैं ये ग्रामीण, लेकिन उसके बाद भी इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और इसी को लेकर अब इनकी तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है जब तक सड़क नहीं बनेगी इसी तरीके से धरना जारी रहेगा। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अज्ञात लोगों ने एक युवक की बेरहमी से मारपीट कर दी है। युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है। करीब 5 लोगों ने युवक पर जमकर लात घूंसे बरसाए हैं। घटना में कुछ लोग युवक का बीच बचाव करते हुए भी नजर आए हैं। सदर थाना क्षेत्र के निचलागढ़ क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो युवक के साथ मारपीट की गई, मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। और चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। बारां के शाहबाद से खबर आपको बता रहे हैं। सांप काटने से मां, बेटी और बेटे की मौत हो गई है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने मायके आई हुई थी महिला। मृतका के पिता तीनों को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को ही मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, माँ, बेटी और बेटे को सांप ने डस लिया। रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन की ये घटना है। और जैसे ही पिता जो है अपने बच्चों को लेकर और अपनी वाइफ को लेकर जो है हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर ने तीनों को ही मृत घोषित कर दिया। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने मायके आई हुई थी महिला। और देखिए, इसी दौरान ये दुखद घटना, मृतका के पिता तीनों को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया है। सांप के काटने से मां, बेटी और बेटे की मौत हो गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। चित्तौड़गढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा मेजर नटवर सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल से गोल प्याऊ तक निकाली गई। तिरंगा यात्रा में जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। तो आप आसपास सब जगह देख ही रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हर बार हम ये यात्रा निकालते हैं। इस बार यात्रा में कुछ विशेष चुनौती थी, खास करके मौसम को देखते हुए। किंतु हमारे चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे आमजन हो, यहाँ का व्यापार मंडल हो, इतनी संख्या में एसएचजी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सब महिलाएं उपस्थित हुई हैं, स्कूलों के बच्चे उपस्थित हुए। चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। गोविंद देव जी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर को फूलों और लाइटों से खास तौर पर सजाया गया है। चारों ओर बधाई हो संदेश वाले बैनर भी लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था की गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए बैरिकेडिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। तो जन्माष्टमी के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रबंधन सभी ने सुरक्षा व्यवस्था अब कड़ी कर दी है।
और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। निरंजन, देखिए गोविंद देव जी मंदिर में मंदिर प्रबंधन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। जरा तस्वीरें दिखाई, किस प्रकार की व्यवस्था जन्माष्टमी को लेकर की गई है और क्या कुछ खास तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? बिल्कुल पूनम, देखिए गोविंद देव जी के दरबार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां हैं उनको दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे कैमरा साथी हरिशंकर त्यागी जी दिखाएंगे कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से पूरे मंदिर परिसर को जो है वो सजावट का काम शुरू हो चुका है। जगह जगह बधाई है उसके संदेश यहाँ पर जो है वो बैनर यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि एलईडी यहाँ पर लगाई जा रही है, यानी कि इन्हीं एलईडी में से अंदर के माहौल को भक्तों तक जो है वो पहुंचा जाएगा। कई एलईडी यहाँ पर लगाई जा रही है, यानी कि देखिए ये एलईडी हैं। इन एलईडी के माध्यम से भक्त जब कतार में होंगे तो भक्त परेशान ना हो, भक्तों को एक उत्साह बना रहे कि बाबा जो है गोविंद देव जी के दरबार में हम पहुंचने ही वाले। इसके लिए ये एलईडी यहाँ पर लगाई गई है। इस तरीके की बैरिकेडिंग पूरी तरीके से यहाँ पर कर दी गई है और इस बार खास व्यवस्था जो की गई है कि भीड़ को, यानी कि सॉरी भक्तों की भीड़ को किसी भी तरीके से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, उसके लिए तमाम ये बैरिकेड जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और जगह जगह जो है दीपक बत्ती, दीपक स्टैंड जो है वो यहाँ पर बना दिए गए हैं। यानी कि ओवरऑल अगर कहें तो गोविंद देव जी के दरबार में वो तैयारियां देखने को मिल रही हैं जो कि जो है कृष्ण जन्माष्टमी के पहले की जो है वो यहाँ पर होती है और जो अंतिम रूप है तैयारियों को वो यहाँ पर दिया जा रहा है। हालांकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन काफी लंबी लाइनें जो है भक्तों की वो यहाँ पर लगते हैं, कई किलोमीटर तक जो है वो लंबी लाइनें यहाँ पर लग जाती है। पूरा शहर जो है सिटी का जो इलाका है, परकोटी का इलाका, वो पूरी तरीके से पुलिस से चाक चौबंद रहता है। पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था पुलिस बनाने में जो है वो यहाँ पर जुटी रहती है। अभी की हम तस्वीरें यहाँ की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं, तमाम पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं और लगाने का काम जो है वो जारी है। जगह जगह इस बार एलईडी लगाई गई है और खास व्यवस्था जो है इस बार गोविंद देव जी के दरबार को, गोविंद देव जी को लाइव दिखाने की जो है इन्होंने मंदिर के पेज पर जो है सोशल मीडिया पर वो भी यहाँ पर की है कि भक्तों को जो है वो पूरे लाइव दर्शन यहाँ के होते रहे। उसके अलावा उत्साह जो है, उमंग जो है वो यहाँ पर बनी रहे, उसके लिए खास इंतजाम एलईडी यहाँ पर लगाई गई है। पुलिस का पूरा जाब्ता यहाँ पर तैनात रहेगा। मंदिर के बाहर यहाँ पर मैनेजमेंट संभालता हुआ पूरा पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है वो नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एक खास बैरिकेडिंग पुलिस की ओर से उन गाड़ियों के लिए लगाई जाएगी कि गाड़ियां मंदिर परिसर और मंदिर परिसर के आसपास के इलाके में जो है एंट्री नहीं ले पाए, क्योंकि बहुत भक्तों की भीड़ जो है वो किस जन्माष्टमी के दिन आती है। तस्वीरें हम गोविंद देव जी के दरबार से लाइव दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप जो है वो पूनम दिया जा रहा है। बिल्कुल, जो है तैयारियों को फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम किए गए हैं। निरंजन, देखिए भीड़ का आपने जैसा कि जिक्र किया कि काफी भीड़ यहाँ पर होती है, साल दर साल लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है यहाँ आने में और ऐसे में जाहिर सी बात है कि खास इंतजाम जो है प्रबंधन की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए कितनी संख्या में इस बार जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और लगातार किस तरीके से इजाफा यहाँ पर श्रद्धालु की संख्या में साल दर साल होता जा रहा है? निरंजन, पूनम, देखिए मथुरा वृंदावन के बाद सबसे ज्यादा जो भीड़ आती है वो राजस्थान के गोविंद देव जी के दरबार में जो है वो यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए जो है वो पहुंचती है। वाकई में दिव्य और अलौकिक दरबार है मेरे गोविंद का। और यहाँ पर देखिए तस्वीर हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर खास सजावट, खास तौर पर जो पोस्टर, बैनर और ये इसके अलावा ये लहरिया जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। जगह जगह अलग अलग स्टेज जो है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यहाँ से भक्त जो है वो निकलेंगे, खास इंतजाम भक्तों के लिए जो है वो किए गए हैं और भक्तों को किसी भी तरीके की पानी की प्रॉब्लम ना हो, जगह जगह पानी जो है वो यहाँ पर पिलाया जाएगा। उस दिन जब जन्माष्टमी होगी तो उस दिन जो है पानी यहाँ पर जो है वो पिलाया जाएगा। उसके अलावा मधुर धुन में संगीत जो है वो यहाँ पर बजता रहेगा। किसी भी तरीके की जो है वो यहाँ पर लगा देंगे कि गर्मी की कोई शिकायत जो है श्रद्धालुओं को जो है वो ना हो। उसके लिए तमाम, देखिए जिस तरीके से पूनम जिक्र कर रहे थे आप कि साल दर साल जिस तरीके से भक्तों की भीड़ जो है गोविंद के दरबार में बढ़ रही है, उसी
के साथ में व्यवस्थाएं भी जो है वो यहाँ पर गोविंद के दरबार में जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। प्रशासन के तमाम इंतजाम जो है वो किए जाते हैं और प्रशासन के साथ में मंदिर प्रशासन की जो है वो मीटिंग होती है और जो तमाम फैसले जो हैं वो भी लिए जाते हैं, क्योंकि इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर भक्त दर्शन करने के लिए जन्माष्टमी के मौके पर जो है वो पहुंचने वाले हैं। एक खास तौर पर आतिशबाजी यहाँ पर की जाएगी, जो है काफी टाइम तक, जो करीब 10 से 15 मिनट तक जो पूरी आतिशबाजी होगी, पूरा शहर उस आतिशबाजी को देखेगा। तो ओवरऑल अगर हम कहें इंतजाम, तो खास तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन, इन तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से भव्य रूप से इस मंदिर को सजाया जा रहा है और क्या कुछ खास तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ रही है हर साल, और उसी को देखते हुए मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की तरफ से खास इंतजामात यहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को यहाँ पहुँचने पर किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कोई उन्हें दुविधाओं का सामना ना करना पड़े, परेशानी ना हो। और इसको देखते हुए खास और भव्य तैयारियां यहाँ पर मंदिर परिसर में की जा रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं करने में जुटा हुआ है मंदिर प्रबंधन, पुलिस प्रशासन, ताकि जो वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं और जिस तरीके से जो है हर साल श्रद्धालु की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, उसी को देखते हुए मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन जो है हर तरीके से व्यवस्थाएं बनाने में अभी से जुटे हुए हैं और बिल्कुल अंतिम रूप जो है दिया जा रहा है इन तैयारियों को। अंतिम चरण में ये तैयारियाँ की जा रही हैं, किस प्रकार से वहाँ पर जो है टेंट की व्यवस्था और श्रद्धालुओं को लाइन में लगकर जो है आगे बढ़ें और मंदिर के दर्शन करें। और बीच बीच में जो है पानी के लिए भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि देखिए लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लोगों की नजर आएंगी उस दिन श्रद्धालु पहुँचेंगे और ऐसे में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, दुविधा ना हो, इसको देखते हुए तैयारियाँ खास तौर से की जा रही हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। फलौदी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम अभियान को लेकर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला प्रशासन ने करवाया है। रैली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू होकर प्राचीन तालाब रानीसर पहुंची, जहां छात्राओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाई और देशभक्ति का संदेश दिया। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम तालाब के चौतरफा तैनात रही। चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। देश में पहली बार ड्रोन से कृत्रिम बारिश का प्रयास किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे रामगढ़ बांध में बरसेंगे बादल। महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। एआई तकनीक और स्वदेशी ड्रोन से प्रयोग किया जाएगा। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लॉन्चिंग करने वाले हैं। 20 साल से सूखे पड़े बांध में पानी बरसाने की कोशिश की जाएगी। आसपास के गांवों के लोग बनेंगे इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह। तो देखिए आज का ये दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, क्योंकि कृत्रिम बारिश की जाएगी। 20 साल से सूखे पड़े बांध में पानी बरसाने की कोशिश यहां पर की जाएगी और इसके साक्षी बनेंगे कई लोग, जयपुर वासी और भी जो लोग वहां पर पहुंचेंगे वो इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे। देश में पहली बार ड्रोन से कृत्रिम बारिश का प्रयास यहां पर किया जा रहा है और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है लॉन्चिंग करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे रामगढ़ बांध में बादल बरसेंगे। महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट की आज शुरुआत होगी और इसी के साथ जयपुर वासियों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए आज का ये दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। एआई तकनीक और स्वदेशी ड्रोन से प्रयोग किया जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आज जयपुर एक नई इबारत लिखने जा रहा है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, फिलहाल क्या तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरीके से, क्योंकि देखिए इंतजार किया जा रहा है बड़ी ही बेसब्री के साथ, क्योंकि आज का ये पल काफ़ी ऐतिहासिक होने जा रहा है, खासतौर से जयपुर के लिए और पूरे ही राजस्थान के लिए। कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी और इसी के साथ जो है इतिहास में दर्ज होगा नाम राजस्थान का। जिस
तरह से आपने कहा कि आज का दिन जमवारामगढ़ और खासकर के लिए पूरे प्रदेश भर के लिए ऐतिहासिक क्षण का आज रहने वाला है, पूरे राजस्थान भर के लिए। आज देखिए राजस्थान की कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जमवारामगढ़ पहुंचेंगे और यहीं से ही आज जो कृत्रिम बारिश का जो एक्सपेरिमेंट है वो आज जमवारामगढ़ से यहाँ पे करवाया जाएगा। देखिए अमेरिका और बेंगलुरु की एक बड़ी फर्म है जेनेक्साई, वो आज यहाँ पर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाली है राजस्थान में, जहाँ रामगढ़ जो बांध है जो जमवारामगढ़ में स्थित है वहां पर आज एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जहां 60 बार ये प्रयोग किया जाएगा और साथ ही 2 महीने तक लगातार ये प्रयोग किया जाएगा। पहले ये कार्यक्रम पुनः मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है वो 31 जुलाई को ये होना था, लेकिन भारी बारिश की चेतावनी के चलते जो मौसम विभाग है उसने यहाँ अलर्ट जारी किया। उसके बाद ये जो कार्यक्रम है उसको आगे के लिए पास कर दिया गया और आज यानी कि 12 अगस्त को जयपुर के जमवारामगढ़ में ये बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रहने वाला है। और आपको पुनः मैं बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो एआई के जरिए राजस्थान में यानी कि पूरे देश भर के अंदर पहली बार कराई जाएगी। कृत्रिम बारिश पहले भी कई बार करवाई जा चुकी है पूरे भारत के अंदर। पहले भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के भेंदूसा जो डैम था उसके अंदर यह एक्सपेरिमेंट करवाया गया था, हालांकि वो विफल रहा, लेकिन अब फिर से राजस्थान सरकार ने यहाँ इनिशिएटिव लिया है और इनिशिएटिव लेते हुए आज एक और बड़ा एक्सपेरिमेंट राजस्थान सरकार करने वाली है, जिसको लेकर आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री है वो यहाँ पहुंचेंगे और करीबन देखिए 2 से 2:30 बजे के बीच में ये एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। बता दें कि 60 बार तक ये आज के लिए प्रयोग होगा और लगभग 2 महीनों तक ये प्रयोग चलेगा। और अगर राजस्थान के अंदर ये प्रयोग सफल रहता है तो तमाम जो मानसून की बेरुखी के चलते जो डैम है पूरे प्रदेश भर के अंदर, जो जितने भी छोटे या बड़े डैम है राजस्थान के अंदर वो सूखे रह जाते हैं, तो उसको लेकर आज राजस्थान के रामगढ़ के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगर ये एक्सपेरिमेंट राजस्थान के अंदर सफल रहता है तो राजस्थान की जनता को प्यास दूर होती हुई अब राजस्थान में नजर आएगी। जी पूनम। बिल्कुल राहुल, साथ ही आपसे जरा तस्वीरें भी दिखाने को आप अपने सहयोगी से कहिए कि वो तस्वीरें भी जरा दिखाएं कि अभी क्या कुछ नज़ारा है वहां पर, क्योंकि अब इंतजार जो है बड़ी बेसब्री से किया जा रहा है और समय भी बहुत कम बचा है। 2 बजे का टाइम है जब रामगढ़ बांध में बादल बरसेंगे। जी बिल्कुल पूरा मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए रामगढ़ का वो बांध है जो यहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने ये बनाया था। देखिए ये तमाम वो इलाका है जहाँ पर पानी भरा जाएगा। देखिए पूरा जो इलाका है, मैं अपने कैमरा सहयोगी को कहना चाहूंगा, देखिए ये पूरा इलाका है जहाँ रामगढ़ का ये बांध है जो साल 2004 से 3 तक के बीच में पूरा भरा रहता था, लेकिन अब यहाँ मौसम की बेरुखी के चलते ये अब भर नहीं पाया। इसको लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा इनिशिएटिव लिया और बड़ा फैसला लेते हुए आज यहाँ पर वो कोशिश की जाएगी कि रामगढ़ का जो बांध है वो किसी न किसी तरह से आज भरा जा सके। राजस्थान का देखिए बड़े बांधों में रामगढ़ का नाम शामिल होता है। तो ये देखिए ये वो पुराना डैम है सालों पुराना, जिसको आज राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करेगी भरने की। हमारे स्थानीय जो इन्फॉर्मर है वसीम अकरम वो हमारे साथ है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए वसीम, आज बड़ा इनिशिएटिव राजस्थान सरकार लेने वाली है। पहले तो क्या कुछ यहाँ का जो क्या कुछ इसका इतिहास रहा है रामगढ़ का, वो एक बार हमारी जनता को बताएं। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अपना जो रामगढ़ बांध है वो 1981 से लबालब था और लास्ट 2002 में इसका लाइव देखा गया था, लेकिन कुछ भाव क्षेत्र में अतिक्रमण होने की वजह से इसको बेरुखी और सूखा देखना पड़ा। आज करीब 20 वर्षों से ये रामगढ़ बांध सूखा पड़ा हुआ है और अतिक्रमण का इतना भेड़ चढ़ चुका है कि इसको भरना मुश्किल हो गया। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसको रामगढ़ बांध को कृत्रिम बारिश के जरिए भरने का प्रयास किया जा रहा है, जो आज कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खुद इसका शुभारंभ करेंगे और स्थानीय विधायक भी साथ रहेंगे। जी, पुलिस की क्या कुछ माकूल व्यवस्था की गई है वसीम? इसमें जयपुर ग्रामीण से लेकर जयपुर ग्रामीण पुलिस आईपीएस राशि डोगरा के निर्देश पर यहाँ पर जमवारामगढ़ सर्किल के जो 4 थानों की पुलिस है, चंदवाजी, रायसर, जमवारामगढ़ थाना और आंधी थाना की पुलिस के अलावा करीब 57 पुलिसकर्मियों को यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया है। जी, तो देखिए पूनम, जैसे वसीम ने हमें बताया, जो हमारे स्थानीय इन्फॉर्मर है उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से देखिए रामगढ़ के अंदर आज जो पुलिस जाब्ता है, जो प्रशासन की माकूल व्यवस्था है वो यहाँ कराई गई है। खास करके देखिए कि जो जनता
जनता की वो आज यहाँ बड़ी साक्षी बनेगी कि जमवारामगढ़ में किस तरह से आज आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। उसको लेकर देखिए यहाँ की जो जमवारामगढ़ की जनता है वो यहाँ पर लगातार पहुंच रही है। खास करके यहाँ के जो विधायक है महेंद्रपाल मीणा, उन्होंने भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ आने की यहाँ पर अपील की थी। कल भी उन्होंने यहाँ बड़ी अपील की थी कि यहाँ जो ये क्षण है राजस्थान के लिए काफी ऐतिहासिक रहने वाला है, उसको लेकर यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या में राजस्थान की और खास करके जमवारामगढ़ का जो परिवार है वो इस पूरे जो ये कार्यक्रम होने वाला है उसका साक्षी बने। जी पूनम। देखिए, लोगों से अपील की गई है आने की, क्या लोग अभी से पहुंचना शुरू हो गए हैं? क्योंकि काफी ज्यादा उत्साह जाहिर सी बात है लोगों में होगा भी इस चीज को देखने के लिए और इस पल का साक्षी और गवाह बनने के लिए। जी बिल्कुल पूरा। देखिए खास तौर के लिए देखिए राजस्थान की बात की जाए तो देखिए राजस्थान के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। देखिए पहली बार एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि देखिए सबसे ज्यादा तो उत्सुकता है कि आखिरकार कि ड्रोन से बारिश किस तरह से होगी। ये बड़ा एक सवाल है जनता में कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पे क्लाउड सीडिंग की जाएगी, किस तरह से ये बादल है आसमान में देखने को मिलेंगे, कि किस तरह का जो प्लेन होगा वो देखने को मिलेगा। तो देखिए बड़ी जो उत्सुकता है, जिज्ञासा है, वो जमवारामगढ़ की जो जनता है उसमें देखने को मिलेगी। खास करके यहाँ पे आज जिस तरह से कार्यक्रम होने वाला है। पूनम मैं आपको बता दूं ये जो कार्यक्रम है राजस्थान सरकार के बीच में और एक अमेरिकी और एक बेंगलुरु की कंपनी है जेनेक्साई, वो यहाँ पर उसको करवा रही है। साथ ही तमाम जो जनता है पूरे प्रदेश भर की वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचेगी। जबरदस्त उत्साह है पब्लिक में, वो देखने को मिला है। जिज्ञासा की मैंने बात की तो जिज्ञासा बड़ी है कि आखिरकार यहाँ पर क्लाउड सीडिंग से बारिश किस तरह से होगी। क्योंकि देखिए राजस्थान की जनता ने टेक्नोलॉजी तमाम देखी है, लेकिन इस बार नई तकनीक, नया नवाचार और एआई के जरिए इस बार पूनम इस बार बारिश कराई जाएगी। जी बिल्कुल राहुल, शुक्रिया फिलहाल इन तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए और आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो देखिए ये तस्वीरें हमने आपको बताई 2 बजे जब लॉन्चिंग की जाएगी ड्रोन के जरिए जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल बारिश जो है कराई जाएगी, कृत्रिम बारिश कराई जाएगी और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए लोग जो हैं पहुँच भी रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्साह और जो है लोगों में इस वक्त नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बारिश कराई जाएगी।